नमस्कार, यूपी तक के खास मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस मॉर्निंग शो में हम लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई वो खबरें जो बनी तमाम अखबारों की हेडलाइंस, जिनको अखबारों ने दी अपने हिसाब से जगह और उनको विस्तार से बताया। तो शुरुआत इस मॉर्निंग शो सुर्खियां में दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण ने जो अपनी शुरुआत की है उसमें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर, समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद उनको पुलिस कस्टडी रिमांड एक तरीके से पीसीआर पर लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। और जो पूछताछ में बातें सामने आ रही हैं कि विनय तिवारी से 60 से अधिक बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। दरअसल विनय शंकर तिवारी ने गंगोत्री एंटरप्राइजेस जो उनकी फर्म थी उसके नाम पर बैंकों के क्लस्टर्स यानी बैंक ऑफ इंडिया समेत तमाम बैंकों से करीब 750 करोड़ के लोन के घपले का आरोप लगा। उन्होंने करीब 1300 करोड़ का लोन लिया, जिसमें 750 करोड़ का लोन ऐसा था जो जिस प्रोजेक्ट के लिए बताया, जिस कंपनी के लिए ये लोन लिया गया, उस काम को न करने के बजाय उस लोन को डाइवर्सिफाई करके दूसरी फर्म में लगाया गया और उससे तमाम बेनामी संपत्तियां खरीदी गई। और इस मामले में सीबीआई ने सबसे पहले कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की थी 2020 में और उसके बाद से सीबीआई ने छापेमारी की। ईडी ने मुकदमा दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में और उसके बाद बीते 2024 में विनय शंकर तिवारी की करीब 75 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त भी किया। अब विनय शंकर तिवारी को बीते सोमवार को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। इसी खबर को विनय शंकर तिवारी से पूछताछ को लेकर के दैनिक जागरण ने पहली खबर बनाई जो उत्तर प्रदेश के सरोकार से है। उसके बाद विजय किरण आनंद इन्वेस्ट यूपी के सीईओ बने हैं। विजय किरण आनंद उत्तर प्रदेश सरकार की आंखों के तारे और वो अधिकारी जो प्रयागराज महाकुंभ में जो अलग से जिला बनाया जाता है, महाकुंभ जिला, उस जिले के डीएम थे विजय किरण आनंद। अब चूंकि महाकुंभ खत्म हो गया तो उसके बाद उस जिले का अस्तित्व खत्म हो गया, तो अब विजय किरण आनंद को इन्वेस्ट यूपी का सीईओ बनाया गया। इन्वेस्ट यूपी वही विभाग जहां के सीईओ अभिषेक प्रकाश के ऊपर कमीशनखोरी का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया, विभागीय जांच के आदेश दिए गए, विजिलेंस जांच चल रही है और उसके साथ ही अभिषेक प्रकाश के बेहद करीबी या अभिषेक प्रकाश के लिए कमीशन की रकम वसूलने वाले निकांत जैन को लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज करके जेल भेजा गया। उसी विभाग का नए सीईओ विजय किरण आनंद को बनाया गया। अभिषेक प्रकाश के सस्पेंशन के बाद एलडीएवीसी प्रथमेश कुमार को यह एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था। अब वो एक्स्ट्रा चार्ज था उनके पास, तो अब विजय किरण आनंद फुल फ्लेज इन्वेस्ट यूपी के सीईओ बनाए गए हैं। उसके बाद शुरुआत उत्तर प्रदेश के और खबर से भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डियरनल अलाउंस यानी डीए बढ़ा दिया है। ये 2% हो गया है। शासनादेश जारी होगा। पहले अब तक उत्तर प्रदेश में ये राज्य सरकार कर्मचारियों को 53% डीए मिलता था, अब ये 55% हो गया है, जिस करीब 16 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ये खबर दैनिक जागरण। उसके बाद बिजली निजीकरण के विरोध में 29 मई से कार्य बहिष्कार। उत्तर प्रदेश में बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और विरोध की वजह कि जो तमाम विद्युत कर्मचारियों संगठन हैं उनका कहना है कि राज्य में जो बिजली की जो कर्मचारियों को, चाहे उपभोक्ता हो या कर्मचारी, उनके लिए निजीकरण लाभप्रद नहीं है। अब बात हिंदुस्तान अखबार की। हिंदुस्तान अखबार ने यूपी में राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ा, इसको बड़ी खबर या सेकंड लीड बनाया है। पहली खबर तो मुंबई हमले का दोषी तैमूर राणा भारत की गिरफ्त में आया, लेकिन उत्तर प्रदेश की खबर। लेकिन हिंदुस्तान ने इस खबर को विस्तार से भी लिखा कि 1 जनवरी से मूल वेतन 53 से 55% हुआ, अप्रैल महीने के वेतन से बढ़े, महंगाई भत्ते का होगा भुगतान। तो ये उसके बाद यूपी में बिजली कर्मचारी 29 मई से कार्य बहिष्कार करेंगे। जो दूसरी खबर उत्तर प्रदेश और लखनऊ से जुड़ी हुई वो है लखनऊ विश्वविद्यालय की। लखनऊ विश्वविद्यालय
में छात्र गुटों के बीच भले ही उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति या यूनिवर्सिटीज या डिग्री कॉलेजेस की पॉलिटिक्स खत्म हो गई हो, वहाँ पर छात्र जो संघ बहाल नहीं हो, वहाँ पे छात्र संघों के जो अध्यक्ष होते थे, यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष, महामंत्री तमाम, वो चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई अभी भी जारी है। छात्र गुटों के बीच भिड़ंत होती रहती है और लखनऊ विश्वविद्यालय तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की कभी नर्सरी कहा जाता था। समाजवादी पार्टी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे दयाशंकर सिंह हो, संतोष सिंह हो, बजरंगी सिंह बज्जू और इसके साथ ही ब्रजेश पाठक, समाजवादी पार्टी में पूरी खेप की खेप है जो छात्र राजनीति से आए। तो उस लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बार फिर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के मारपीट हुई है छात्र गुटों के बीच में, और जिसमें आधा दर्जन छात्र घायल हुए हैं। छात्रों के बीच मारपीट होती है तो बिल्कुल गुटों के बीच में झगड़ा और बहुत ज़्यादा मारपीट हो जाती है। दूसरी खबर, जिसको सड़कों पर जाम, 38 डिग्री तापमान में तपे बच्चे और बड़े। परिवर्तन चौक से लखनऊ विश्वविद्यालय का भीषण जाम हमेशा लखनऊ का एक समस्या रही है और लखनऊ पुलिस के लिए एक चैलेंज, और लखनऊ पुलिस हमेशा फेल हुई है। चाहे वो इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हो, जिसमें तमाम देश के तमाम गणमान्य लोग आए थे, उनको पैदल चलना पड़ा, जाम लगा और उसके बाद ट्रैफिक के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। इकाना स्टेडियम में जब मैच होता है तो शहीद पर जाम हो जाता है, कोई प्रदर्शन होता है तब जाम हो जाता है। लेकिन कल भी एक प्रदर्शन था और उसके बाद अचानक से पुलिस को डायवर्जन करना पड़ा और ट्रैफिक जाम लगा। एक तरफ बढ़ता हुआ तापमान यानी कि भीषण गर्मी, हालांकि आज राहत है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई बड़े हिस्सों में, बड़े जिलों में वहां पर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही, लोगों को राहत है, लेकिन जाम से राहत नहीं होगी। मौसम में बदलाव जाम से राहत नहीं लेकर आता है। दूसरी खबर, मुनीम को लूटने का आरोपी इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार। 1 लाख का इनामी बदमाश था जिसको यूपी एसटीएफ ने कल लखनऊ के पीजीआई इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। यूपी एसटीएफ की टीम ने इस बदमाश को, बता दें कि यह घटना लखनऊ के विकासनगर में हुई थी, जहां बुलियन एक व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनके मुनीम के साथ लूट हुई थी करीब 7.25 लाख की। 7.25 लाख की रकम आप सोच रहे होंगे कि ये रकम लखनऊ रकम होती है, लेकिन बड़ी लूट नहीं थी। लेकिन जिस गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया वो बड़ा था, वो बड़ा शातिर था, और इसी वजह से इसमें पहले यूपी एसटीएफ ने लगातार कार्य कर रही थी। यूपी एसटीएफ में डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह की टीम इस गैंग पर काम कर रही थी। दरअसल एसटीएफ उत्तर प्रदेश के तमाम गैंगों पर काम करती है। उसी कड़ी में सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या के मामले में एसटीएफ को लगाया गया, और जब ये विकासनगर में घटना हुई तो इस टीम ने जब इस पर काम किया तो इसके 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन 2 साथी इस गैंग के एसटीएफ को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर गए, और कोर्ट में सरेंडर करने के चलते एसटीएफ की किरकिरी भी हुई। लेकिन अब इनका एक साथी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है। हाफ एनकाउंटर जिसको कहते हैं वो किया गया, 1 लाख का इनामी था। और दूसरा एक और एनकाउंटर हुआ पशु तस्कर, हाफ एनकाउंटर जिसको कहते हैं। कि हाफ एनकाउंटर का मतलब आप समझ लीजिए कि घुटने के नीचे गोली लगी है, उसको घायल है, जिंदा है, दबोच लिया गया है। उसके बाद हिंदुस्तान के बाद जो दूसरा अखबार वो है नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ने राज्यकर्मियों का डीए 2% बढ़ा। आईपीएल मैचों में अब नहीं बजेंगे फूहड़ गाने। आईपीएल मैचों के दौरान जो गाने बजते थे, जब कोई भी बैट्समैन 6 और 4 लगाता था, विकेट होता था, जो दर्शक होते हैं अपनी चहेती टीम को चीयर करने के लिए गाने बज रहे थे वहां पर आईपीएल मैच में। और वो मैच में जो गाने बज रहे थे वो भोजपुरी गाने थे, जिनमें कुछ शब्द ऐसे थे जिसको अश्लीलता की श्रेणी में कहा जाएगा। इसको लेकर के आपत्ति जताई गई, तमाम दर्शकों ने आपत्ति जताई, तमाम जो वहां पर लोग गए थे उन्होंने आपत्ति जताई, जिसको लेकर के एनबीटी ने, नवभारत टाइम्स ने एक खबर छापी थी, और इस खबर को भी हमने आपको बताया था, और उसी पर बीसीसीआई ने अब निर्देश दे दिया है कि आईपीएल मैचों में अब नहीं बजेंगे फूहड़ गाने, यानी कि अब ये गाने से नहीं बजेंगे। दूसरी खबर, निजीकरण के विरोध का करंट।
करंट का मतलब बिजली विभाग वहां पर निजीकरण के विरोध को लेकर के जो कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया है वो। आज बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी की संभावना। एनबीटी ने बड़ी छोटी सी खबर इस मौसम को लेकर के बनाई है, लेकिन ये छोटी सी खबर लोगों को राहत दे गई और आज मौसम बदल भी गया है। उसके बाद निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी 29 मई से कार्य बहिष्कार करेंगे। एक अल्टीमेटम, इससे पहले जन जागरण चलाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि आप किस तरीके से बिजली कर्मचारी इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। तो आज यूपी तक के इस खास शो सुर्खियां में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।